नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे इकाई 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आज हम उदाहरण 1 पढ़ेंगे, जो कहता है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में यानी किसी भी त्रिभुज में हमने इसको मान लिया ये ए ओ बी, हमने एक त्रिभुज मान लिया जिसमें हमारा ओ कितना है 90 डिग्री है, और हमें पता है कि 90 डिग्री जस्ट बगल हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है, जिसे हम एच से लिखते हैं। और जो ये 90 डिग्री चूंकि हमारा tan ए है, तो जो एक्यूट एंगल होगा वो हमारा ये होगा, यानी कि ये थीटा होगा। तो tan ए की जस्ट ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी आधार है और ये हमारा ऊंचाई है। तो ये कह रहा है कि अगर tan ए बराबर 4/3 है तो tan ए क्या है दिया है, tan ए बराबर 4/3। चूंकि 4/3 है ये रेशियो है, और हमें पता है कि tan ए यानी कि P/B है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ओ बी है, यानी कि ये 4 होगा, और बेस यानी 3 है, फिर बेस यानी ओ ये हमारा 3 होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारा 4 है, तो हम 4 क्योंकि रेशियो है तो इसे हमने क्या मान लिया, ये 4 के है और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 के हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है। तो रेशियो में हमने एक के पॉजिटिव नंबर हमने लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा ये 4 के और ये हमारा 3 के हम मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 के है, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, हमारी 4 के है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक के कोण त्रिमितीय अनुपात का ज्ञात, यानी कि बाकी के हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमें पता लगाना है, तो यानी कि हमें उसके लिए हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण भी पता लगाना होगा। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा यानी ए बी स्क्वायर होगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ए स्क्वायर हमारा कितना होगा 3 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4 के स्क्वायर, 3 3 9 ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस ये जाएगा 4 4 16 यानी 16 के स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 25 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारा कितना आया 25 के स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो ए बी आया वो कितना आ जाएगा हमारा 5 के, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है वो अगर अंडर रूट होगा यानी कि 25 के स्क्वायर, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो कितना आएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू 5 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं 5 के। अब आप देख सकते हैं कि हमें ओ ए ओ बी और ए बी तीनों भुजाएं हमें अब पता चल गया है। तो अब हमें क्या निकालना है कि चूंकि हमें tan ए तो पता ही है, तो हमें साइन कॉस कोसेक सेक और कॉट निकालना है। तो हमारा साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कर सकते हैं, नहीं तो साइन ए लिख सकते हैं, तो हमने इसको हम ए ही लेते हैं, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू 4, tan इज इक्वल टू 4/3, तो साइन ही हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है कि हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है P/H। हमने फॉर्मूला पीछे याद किया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये पहला टर्म हमारा साइन थीटा का है, तो इन्हें साइन इज इक्वल टू P/H, और P कितना है हमारा 4 के, कितना है हमारा 4 के, और H कितना निकला हमारा 5 के, H कितना निकला हमारा 5 के, तो यानी के हट जाएगा और कितना बचेगा हमारा 4/5, यानी साइन ए कितना आ गया हमारा 4/5। अब आया हमारा कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू B/H, तो हमारा आ गया B/H, और B हमारा कितना है 3 के बटा H कितना है 5 के, हमने यहाँ 5 ही लिख दिया, तो के हट गया और बचा 3/5, तो यानी कॉस ए हमारा कितना आ गया 3/5। tan हमें पता ही है। अब आया कोसेक ए, कोसेक ए कितना आ जाएगा हमारा, हमें पता है कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, 1/sin ए, तो 1/sin ए कितना है 4/5, 4/5, यानी कि ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 5/4 और sec इज इक्वल टू 1/cos हो जाएगा। और 1 और cos की वैल्यू कितनी आ रही है 3/5, तो यानी कि 3/5 बराबर 5 हमारे ऊपर जाएगा तो यानी 5/3 हो जाएगा। और लास्ट है हमारा cot a। cot a हमारा कितना हो जाएगा 1/tan a। और tan a की वैल्यू कितनी है 4/3 है। कितनी 4/3, इसका मतलब 1/4/3, तो यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा यानी 3/4। इस तरह से जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम उनको इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।